औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकून के ऊपर। आज के इस दौरे जदीद के अंदर हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं रहा, सुकून कैसे हासिल किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में 5 ऐसी वजूहात के ऊपर हम बात करेंगे कि इनमें से एक भी वजह अगर आपकी ज़िंदगी में पाई जाती है तो इस वीडियो के बाद एक एक वजह को ख़त्म करके आप अपनी ज़िंदगियों में सुकून हासिल कर सकते हैं। ज़िंदगी में सुकून ना होने की पहली वजह अल्लाह का कानून। अब अल्लाह का कानून क्या है, आइए एक स्टोरी से मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एक अमीर तरीन शख्स हर महीने अल्लाह की बारगाह में 2 बकरों की कुर्बानी किया करता था। इसका मतलब है कि उसके पास हर चीज़ मौजूद थी, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, जिसकी वजह से वो अल्लाह की राह में 2 बकरों की कुर्बानी किया करता था। एक दिन वो जब बुज़ुर्ग चरवाहे के पास, जिससे वो बकरे ख़रीदा करता था, उसके पास जब बैठा हुआ था तो बड़े परेशानी के आलम में बैठा था। तो जब परेशानी के आलम में उसको बुज़ुर्ग चरवाहे ने देखा, उसने पूछा, सर आप परेशान नज़र आ रहे हैं। तो अमीर शख्स ने कहा कि अल्लाह का दिया सब कुछ ज़िंदगी में है, मगर मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। उसने कहा सुकून ना होने की क्या वजह है। उसने कहा आपकी ज़िंदगी में तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अमीर तरीन है, घर है, पैसा है, दौलत है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर उसने कहा कि सुकून नहीं है। तो इस पर बुज़ुर्ग चरवाहे ने कहा अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा। उसने कहा जी ज़रूर। बुज़ुर्ग चरवाहे ने कहा सर आप सुबह उठते कब हैं। उसने कहा मैं 11-12 बजे उठता हूँ। उसने कहा कि आपका नाश्ता किस वक्त होता है। वो कहता है 12-1 बजे जो है वो हमारा नाश्ता होता है। उसने कहा रात को आप कब सोते हैं। उसने कहा 12-1 बजे 2 बजे हम जो है वो रात को सोते हैं। तो इन सारी बातों के बाद बुज़ुर्ग चरवाहे ने कहा कि सर आपकी ज़िंदगी में सुकून सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जिस दिन या जब से आपने अल्लाह का कानून छोड़ के अपनी ज़िंदगी में अपना कानून बनाया है, तब से आपकी ज़िंदगी में सुकून ख़त्म हो गया है। अमीर आदमी ने मज़ीद उसकी जो है वो समझने की कोशिश की तो बुज़ुर्ग चरवाहे ने समझाने में ये कहा कि जब से आपने अपना कानून बनाया, मतलब अल्लाह का कानून कहता है सुबह फजर के वक़्त उठना, इशा के वक़्त इशा पढ़ के सो जाना, मगर आपने अपना उठना और अपना सोने का, अपना खाने पीने का जब निज़ाम बनाया है, कानून बनाया है, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह के बनाए कानून से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो इस स्टोरी से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जब से हमने अपनी ज़िंदगियों में अपने कानून बना लिए हैं, अल्लाह के कानून को छोड़ दिया, अब एक महीना रमज़ान का आता है तो हम अल्लाह के कानून के जब करीब हो जाते हैं, हम सेहतमंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा उठना, हमारा सोना, हमारा सहरी और अफ्तारी का एक टाइम बन जाता है। बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। जहन में एक सुकून होता है, 5 वक़्त की नमाज अदा करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर वही महीना गुजरा तो हम अल्लाह के कानून से दूर होकर दोबारा से अपने कानून में जब वापस आ जाते हैं, जिस वजह से हमारी ज़िंदगी में सुकून जो है वो नहीं रहा। और कुरान में इरशाद बारी ताला है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। बेशक नमाज के साथ ही जो है वो हमारा सुकून जुड़ा है, मगर हमने किसके साथ सुकून को जोड़ लिया, हमने दुनियावी कामों और अपने कानून के साथ जब से अपने आप को जोड़ा है, तब से हमारी ज़िंदगियों में सुकून ख़त्म हो गया है। ज़िंदगी में सुकून ना होने की दूसरी बड़ी वजह है सेहत से दूर होना। हम सेहतमंद ज़िंदगी से दूर होकर हम बीमारियों वाली ज़िंदगी के अंदर एंटर हो चुके हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर आज जो सेहत की शरह है वो सिर्फ 5% रह चुकी है। 5% पूरी दुनिया में लोग सेहतमंद हैं। इसके अलावा 75% लोग नींद बीमार और 20% लोग जो है वो बीमारी के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। आज हमारी ज़िंदगियों में सुकून ना होने की वजह WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 16 किस्म की बीमारियां टेंशन लेने की वजह से बनती हैं। टेंशन ली, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, टेंशन लेना शुगर का हाई हो जाना, टेंशन का लेना हार्ट अटैक का हो जाना। हम लफ्ज़ टेंशन तो इस्तेमाल करते हैं, टेंशन का मतलब क्या है, हम जहनी तौर के ऊपर सुकून के अंदर नहीं है। जब हमारा जहन जो है वो बेरगबत का या टेंशन का शिकार हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी डेथ तक जो है वो हो जाती है। तो जब से हमने सेहत को छोड़कर हमने फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर दिया, हमने जो है वो ज़िंदगी में सेहत के असूलों को छोड़ के, अल्लाह की बनाई चीज़ों को छोड़ के बेकरी की आइटम्स को खाना स्टार्ट कर दिया, तब से हम जहनी तौर के ऊपर जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बेसुकूनी का शिकार हो चुके हैं।
अगर हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर हम सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सर आप ये नोट करें, क्या आपकी ज़िंदगी सेहतमंद है या आप बीमारियों के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। अगर आप बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं तो फिर आपको मेडिसिन की टेंशन होगी, फिर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। ज़िंदगी में सुकून ना होने की तीसरी बड़ी वजह है बेजा सोशल मीडिया का इस्तेमाल। आज अगर आप चेक करें, बच्चा, जवान, बूढ़ा, सबके हाथों में मोबाइल या हमारे घरों में एक डब्बा जिसको कहते हैं टेलीविज़न। टेलीविज़न का मतलब है टेल, लाई, विजन, झूठ बोलने वाला वो डब्बा। जब हम सोशल मीडिया के ऊपर किसी की ज़िंदगी को देखते हैं कि किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, किसी ने बड़ा घर बना लिया, किसी ने महंगे कपड़े, महंगी घड़ी पहन ली, तो उनको देख के हमारी ज़िंदगियों में बेसुकूनियाँ आती जा रही हैं। हम उनको कॉपी करने के लिए आज हम अपने आप को सुबह से शाम तक बेसुकूनी में रहते हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक हम उनकी रील्स को देखते हैं और ज़्यादातर दिखने में वो चीज़ और होती है, रियलिटी में वो चीज़ और होती है। तो आप अगर नोट करें तो हमारे माशरे में जो सबसे ज़्यादा बेसुकूनी का पहलू है वो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, ना ही मैं उसको बुरा कहता हूँ, मगर सोशल मीडिया के दो रुख हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारा दिन क्या देखते हैं। जो चीज़ आप सारा दिन देखेंगे वैसी ही आपकी सोच बन जाएगी, वैसी ही आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते ही हैं और मगर उसके ऊपर क्या करें, पॉजिटिव चीज़ों को सर्च करें, पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो वहाँ पे स्टडी करें ताकि आप सुकून हासिल कर सकें। ज़िंदगी में सुकून ना होने की चौथी बड़ी वजह है लॉन्ग एक्सपेक्टेशन, लंबी उम्मीदें। जब हम हालात और दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत को वाबस्ता कर लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम बेसुकूनी का शिकार हो जाते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो हमने ज़िंदगी में सोचा है या जो हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में वो हो जाए और वो पूरा हो जाए, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ों को हम हासिल कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को हम हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए लॉन्ग एक्सपेक्टेशन भी हमें बेसुकूनी के आलम में जो है वो ले जाती हैं। ज़िंदगी में सुकून ना होने की पांचवी बड़ी वजह है मकसद का वाज़िया ना होना। आज हर शख्स जो भी काम करता है वो अपने आने वाले वक़्त के लिए करता है, अपने मुस्तकबिल के लिए करता है, मगर जब इंसान को उसका मकसद ही वाज़िया ना हो कि उसने करना क्या है, अगर वो जानवरों जैसी लाइफ के जैसे जानवर पैदा हुए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए, इसी तरह अगर इंसान भी इस दुनिया में आया, खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गया, तो इसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अगर आप ज़िंदगी में मकसद को वाज़िया नहीं कर पाए तो आप कभी भी ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकते कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, बनना क्या है और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। सुकून था अल्लाह के ज़िक्र में, सुकून था नमाज के अंदर, सुकून था दूसरों की मदद करने में, मगर जब से हमने इन चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों में सुकून हासिल करना तलाश किया, तब से हमें सिर्फ बेचैनी ही मिली, सुकून नहीं मिला। तो आइए हम अपनी ज़िंदगियों में सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, सादगी और शुक्रगुजारी को अपनाएं, ज़िंदगी के मकासद को वाज़िया करें, अपने ख़यालात और एहसासात पर काम करें, वक़्त की बेहतर मनसूबाबंदी करें, कुदरत के करीब जाएं। आपकी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है, इन वजूहात में तलाश करें। अगर आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।